अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको वेलकम कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास आई कंपार्टमेंट और उसका चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू। और अभी हम प्रॉब्लम नंबर 12 सॉल्व करेंगे। वुड यू कंसीडर द फॉलोइंग चार्जेबल टू कैपिटल और रेवेन्यू? क्या आप क्या सफ़र करते हैं कि मंदरजा जो आइटम्स है वो किसको चार्ज करनी चाहिए, कैपिटल या रेवेन्यू को? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। इसके रीजंस वजूहात बताएं। Cost incurred for obtaining a mortgage against long term debt। एक mortgage लोन था, उसको एक्वायर करने के ऊपर कॉस्ट आई है। मॉर्गेज लोन होता है कोई आप सिक्योरिटी रखवाते हैं, कोई फिक्स्ड एसेट लैंड बिल्डिंग वगैरह सिक्योरिटी के तौर पे। प्रीमियम गिवन फॉर लीज, लीज के ऊपर प्रीमियम दिया है। कमीशन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू करने पे कमीशन दी है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट हुआ है डिबेंचर्स के इशुएंस पे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रेनोवेशन ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, कोई पुरानी बिल्डिंग है उसकी रेनोवेशन पे एक्सपेंडिचर इनकर हुए हैं। कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यूली फॉर्म्ड लिमिटेड कंपनी, एक नई कंपनी बनाई है जिसके ऊपर अखराजात हुए हैं रजिस्ट्रेशन के। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर चेकिंग अब्यूज ऑफ ट्रेडमार्क बाय अदर्स, किसी दूसरे ने ट्रेडमार्क आपके बिजनेस के ट्रेडमार्क को कॉपी करने की कोशिश की है, उसके ऊपर लीगल एक्सपेंसेस हुए हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पररी हट्स विच वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिनेमा हॉल, के झोंपड़े बनाए हैं सिनेमा हॉल तमीर करने के लिए, आर्जी तौर पे झोंपड़े बनाए हैं जो कि बनाना ज़रूरी थे। रिपेयर नेसेसिटेड बाय नेग्लिजेंस एंड लैक ऑफ केयर एंड अटेंशन, रिपेयर करवानी पड़ गई है जो कि लापरवाही और केयरलेसनेस की वजह से हुई थी। कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट विच डिड नॉट प्रूव सक्सेस, एक तजर्बा किया है जिसकी कॉस्ट आई है लेकिन वो फेल हो गया है, सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इधर हम कैपिटल एंड रेवेन्यू लिखेंगे इस कॉलम में और इधर हम इनके रीजंस बताएंगे। तो मॉर्गेज लोन जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई फिक्स एसेट रखवाया जाता है। मॉर्गेज लोन्स आर एक्वायर्ड फॉर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, ये एक लंबे अरसे के लिए लिए जाते हैं। सो कॉस्ट इनकर्ड ऑन ऑब्टेनिंग मॉर्गेज लोन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है लीज, जो है लीज के ऊपर जो एसेट लिया जाता है वो कई सालों तक यूज होता है, इसलिए जो प्रीमियम दिया जाएगा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। प्रीमियम गिवन फॉर लीज इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज लीज्ड एसेट आर यूज इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड वन है कमीशन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू करने पे कमीशन दी है। तो डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म डेट है, तो लॉन्ग टर्म डेट एक्वायर करने पे जो कमीशन दी जा रही है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कमीशन पेड ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कैपिटल लॉस होता है। डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ debentures is a capital expenditure या capital loss because it is incurred on raising a long term loan या debt। next one है expenditure incurred on renovation of the building, बिल्डिंग को रेनोवेट करने पे जो एक्सपेंडिचर हुए हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि इससे बिल्डिंग की एफिशिएंसी में इजाफा होगा। renovation expenses will increase the efficiency of the building so it is a capital expenditure। कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यूली फॉर्म्ड लिमिटेड कंपनी, तो जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं वो डेफर्ड रेवेन्यू करेंगे उनको क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंस हो गए, लेकिन ये लीगल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो रेवेन्यू होते हैं। अगर रेवेन्यू एक्सपेंस की अमाउंट ज़्यादा हो जैसे कि हैवी एडवर्टाइजमेंट होती है उनको हम डेफर्ड कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट इट विल बी स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, हर साल इनको थोड़ा थोड़ा करके एज एन एक्सपेंस शो करेंगे। लीगल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर चेकिंग अब्यूज ऑफ आवर ट्रेडमार्क बाय अदर्स, ये मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है।
legal expenses on maintenance of a fixed asset is a revenue expenditure and will be deferred for a number of years. Next one है expenditure incurred on the construction of temporary huts which were necessary for the construction of a cinema hall. तो ये सिनेमा हॉल बनाने के लिए ज़रूरी थी ये आर्जी तौर पे झोंपड़े बनाने, तो इसलिए ये उसकी कॉस्ट ही तस्वर की जाएगी, इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कंसिडर करेंगे. कंस्ट्रक्शन ऑफ हट्स इज़ नेसेसरी, क्योंकि ये ज़रूरी थी कंस्ट्रक्शन सिनेमा की कंस्ट्रक्शन के लिए, इसलिए इसको कैपिटलाइज किया है. नेक्स्ट वन है रिपेयर करवाई है किसी एसेट की जो कि लापरवाही और लैक ऑफ केयर की वजह से करवानी पड़ी है. तो ये आम रूटीन है बिजनेस की, लापरवाही हो जाती है. नेग्लिजेंस एंड लैक ऑफ केयर इज अ रेगुलर कोर्स ऑफ द बिजनेस एंड कॉस्ट इनकर ड्यू टू दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट विच डिड नॉट प्रूव सक्सेस, एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसके ऊपर कॉस्ट इनकर हुई है वो, लेकिन वो फेल हो गया, तो ये कैपिटल लॉस कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल लॉस होगा, क्योंकि अगर ये प्रॉफिट ये जो एक्सपेरिमेंट था अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो बिजनेस को इससे लंबे अरसे तक बेनिफिट होना था. इट इज़ अ कैपिटल लॉस बिकॉज हैवी इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन एक्सपेरिमेंट. इफ इट इज सक्सीडेड then benefit will be enjoyed for a number of years. क्योंकि एक्सपेरिमेंट पे हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है इसलिए ये कैपिटल लॉस है. अगर ये जो एक्सपेरिमेंट था ये फुलफिल हो जाता यानी कि ये सक्सेसफुल हो जाता तो बिजनेस में इसको काफ़ी देर तक एंजॉय किया जाना था, एक लंबे अरसे तक इसका बेनिफिट होना था बिजनेस को.